to like and subscribe my videos and see us. मैं संजीत कुमार आपका एपिसोड 48 में स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे न्यूमेरिकल क्वेश्चन 52 से लेकर 55 तक। देखिए क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर शो कर रहा है, क्वेश्चन आप क्या कर ले कि स्क्रीनशॉट ले ले ताकि आप उसको पढ़ करके खुद से बना सकें। देखिए क्वेश्चन नंबर 52 में यह कहा जा रहा है कि एल भुजा वाले किसी षष्ठभुज के 5 शीर्षों पर प्लस क्यू आवेश स्थित है, तो उसके केंद्र पर किसी आवेश माइनस क्यू को रखने पर उस पर कितना बल लगेगा। देखिए सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं कि एक 6 भुजा वाला आकृति बना लेते हैं षष्ठभुज, और क्वेश्चन के मुताबिक 5 शीर्षों पर प्लस क्यू आवेश को रख देना है। 5 शीर्षों पर क्यू आवेश को रख देना है और उसके केंद्र पर एक आवेश रख देना है माइनस क्यू। तो हमको माइनस क्यू पर लगने वाला बल का मान ज्ञात करना है। तो देखिए ये आवेश जो है इस पर जो बल लगाएगा इसका दिशा इधर की ओर होगा, और ये आवेश जो इस पर बल लगाएगा, चूंकि ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है तो दोनों के बीच में आकर्षण बल रहेगा। तो इस आवेश के कारण इस पर लगने वाला बल का मान जो इस दिशा में होगा, और इस आवेश के कारण इस पर लगने वाला बल का मान इस दिशा में होगा। जितना इस बल इसके द्वारा इस पर लगने वाला बल होगा उतना ही बल इसके द्वारा इस पर लगने वाला बल होगा, और दोनों जो है डायरेक्शन में अपोजिट हैं लेकिन परिमाण बराबर है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट जो है इस पर 0 हो जाएगा। अब देखिए इस आवेश और इस आवेश के बीच में भी आकर्षण बल लगेगा, लेकिन आकर्षण बल है तो इसकी दिशा इधर की ओर होगी, और इसके बीच में जो आकर्षण बल लगेगा तो इसकी दिशा इधर की ओर होगी। जितना बल इसके कारण इस पर लगेगा उतना ही बल इसके कारण इस पर लगेगा, जो दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। तो ये 4 बल जो है एक दूसरे को रिजेक्ट कर दिए, क्योंकि परिमाण में तो बराबर है लेकिन एक दूसरे के विपरीत हैं। तो इस आवेश पर केवल एक ही आवेश के कारण बल लगेगा जो है कि क्यू के कारण। तो देखिए सबसे पहले डायग्राम बना के वो अपना समझ लीजिएगा। 4 आवेशों के कारण माइनस क्यू पर लगने वाला बल जो है एक दूसरे को रिजेक्ट कर देते हैं। रिजेक्ट मतलब निष्फल कर देते हैं। उसका कारण है कि वो सब एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो केवल इसके द्वारा इस पर बल लगेगा। तो कितना बल लगेगा, तो हम लोग जानते हैं बल का फार्मूला F बराबर K इंटू पहला आवेश और गुना दूसरा आवेश और दोनों के बीच का दूरी का स्क्वायर। देखिए इसकी भुजा जो प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी थी, L थी, तो इसके और इसके बीच में लगने वाला बल जो है K इंटू Q1 इंटू Q2 बाई L स्क्वायर। क्योंकि दोनों के बीच की दूरी L है ना, तो यहाँ पर K का वैल्यू हम लोग नहीं पुट करेंगे क्योंकि आवेश का मान इसमें दिया हुआ नहीं है। तो इसका लिख देंगे K इंटू Q बाई L स्क्वायर, यानी कि K इंटू L स्क्वायर बाई Q स्क्वायर बाई L स्क्वायर। यह हो गया दोनों आवेशों के बीच में लगने वाला बल का मान। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 53 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 53 में यह कहा जा रहा है कि 2 आवेशित गोले हैं जिस पर क्रमशः प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश स्थित है, जो एक दूसरे से निश्चित दूरी पर स्थित है। तो देखिए एक गोला जो है ए जिस पर प्लस क्यू आवेश है, दूसरा गोला है माइनस सी जिस पर माइनस क्यू आवेश स्थित है। दोनों के बीच लगने वाला बल का मान F है। तो सबसे पहले क्या कर लेंगे कि प्रारंभ में ए और सी के बीच में लगने वाला बल F बराबर K इंटू पहला आवेश गुना दूसरा आवेश बटा दोनों के बीच की दूरी का स्क्वायर, जो कि आपका आ जाएगा, इसको लिख देंगे K इंटू क्यू स्क्वायर और बाई आर स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि यदि दोनों गोलों के ठीक बीच में एक तीसरा गोला रख दिया जाए जो इसी के ठीक समान गोला हो। दोनों गोला के बीच में ठीक एक तीसरा गोला रख दिया जाए जो एकदम इसी के समान हो, लेकिन इस पर आवेश का मान क्यों हो, तो ये दोनों मिलकर इस पर बल लगाएंगे, यानी कि इसके कारण भी इस पर बल लगेगा और इसके कारण भी इस पर बल लगेगा। यानी कि बी पर जो है, देखिए यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, चित्र में यहाँ पर प्लस होगा। देखिए इसके और इसके बीच जो प्रतिकर्षण बल लगेगा, तो ए के कारण बी पर लगने वाला प्रतिकर्षण बल की दिशा इधर की ओर होगी, और सी के कारण जो बी पर बल लगेगा वो आकर्षण बल होगा, इसकी भी दिशा इसकी इसी ओर होगी। तो इसके और इसके बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। तो इसके बीच का दूरी जो है r/2 होगा और इसके बीच का दूरी r/2 होगा, क्योंकि देखिए सी और ए के बीच का दूरी जो था r था और गोला को ठीक बीच में रखा गया है। तो यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी r/2 और यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी r/2 और ए और सी के बीच की दूरी जो है r होगी। तो देखिए बी पर जो है एक साथ 2 बल लग रहा है, ए के कारण F है और सी के कारण FC। दोनों बल की दिशा जो है एक ही डायरेक्शन में है,
तो दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, 0 डिग्री होगा। हम लोग जानते हैं कि जो परिणामी बल होता है उसका फॉर्मूला होता है F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू F1 इंटू F2 और कोस थीटा। यहाँ पर देखिए थीटा का वैल्यू जो है 0 डिग्री होगा, यहाँ समझ लीजिएगा ये दो थीटा का वैल्यू 0 डिग्री होगा। तो जब ए और सी के बीच में प्लस क्यू आवेश से आवेशित गोला बी रख दिया जाता है तो बी पर लगने वाला परिणामी बल जो है, मान लेते हैं कि इस पर जो रिजल्टेंट फोर्स होगा उसको एफ नेट लिख देते हैं, वो कितना हो जाएगा एफ ए प्लस एफ सी। अब आपके दिमाग में ख्याल आ रहा हो कि एफ ए प्लस एफ सी क्यों होगा, तो देखिए F1 को आप लिख लीजिए एफ ए का स्क्वायर प्लस एफ सी का स्क्वायर प्लस 2 एफ ए इंटू एफ सी, और दोनों चूंकि एक ही डायरेक्शन में है तो दोनों के बीच का एंगल 0 होगा, तो लिखेंगे कोस 0। कोस 0 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो ये आपका हो जाएगा एफ ए का स्क्वायर प्लस एफ सी का स्क्वायर प्लस 2 एफ ए इंटू एफ सी इंटू 1। तो ये आपका हो जाएगा एफ ए प्लस एफ सी का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि देखिए ये आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी के फॉर्म का है, तो इसका वर्गमूल बाहर निकल जाएगा, तो वही आपका आता है एफ बराबर एफ ए प्लस एफ सी। लेकिन हम लोग इतना डिटेल में नहीं लिखेंगे क्योंकि ये वेक्टर के नियम से निकलता है और वेक्टर हम लोग 11th क्लास में अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। तो देखिए इसीलिए जो बी पर लगने वाला परिणामी बल होगा वो एफ नेट मान लेते हैं रिजल्टेंट फोर्स, और इसका वैल्यू कितना होगा एफ ए प्लस एफ सी। अब तो जानिए कि एफ ए प्लस एफ सी कैसे आया है, तो उस तरह से आया है। इसके बाद देखिए एफ ए का जो वैल्यू है, एफ ए कहने का मतलब कि ए और बी के बीच लगने वाला बल, तो देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, तो हम लोग 1/4 पाई एप्सिलॉन को के लिख देते हैं, तो के इंटू पहला आवेश इंटू दूसरा आवेश, तो पहला आवेश बी क्यू और दूसरा आवेश बी क्यू, तो क्यू इंटू क्यू क्यू स्क्वायर हो जाएगा, और दोनों के बीच का दूरी कितना है r/2, तो r/2 का होल स्क्वायर। फिर इसके और इसके बीच लगने वाला बल जो है पहला के इंटू पहला आवेश गुना दूसरा आवेश और दोनों के बीच की दूरी का स्क्वायर, तो इसके भी बीच का दूरी जो है r/2 है, तो ये आपका r का स्क्वायर तो r स्क्वायर होगा, लेकिन 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 जो है आपका प्लस के ऊपर चल जाएगा, तो हो जाएगा के इंटू क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इंटू 4, और यह भी आपका हो जाएगा के इंटू क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इंटू 4। अब देखिए इसको हम इस तरह से लिख देंगे सजा करके कि 4k इंटू क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, 4k इंटू क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, 4k इसको जोड़ देंगे तो हो जाएगा 8k इंटू क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर। अब देखिए इसका जो वैल्यू है, इसका जो वैल्यू है आपका कितना है, एफ है, चूँकि क्वेश्चन में यहाँ पर दिया हुआ है एफ बराबर के इंटू क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो देखिए के इंटू क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर का जो वैल्यू है कितना हम लोग पुट कर देंगे, इसमें एफ पुट कर देंगे, तो आपके हो जाएगा 8 इंटू एफ, यानी कितना 8f हो जाएगा। अतः जो बल की दिशा होगी वो किधर होगी, तो बी से सी की ओर होगी, तो जो एफ नेट की दिशा होगी तो माइनस क्यू आवेश की ओर है। देखिए जो परिणामी बल आया है एफ नेट उसकी दिशा किधर की ओर है, तो माइनस क्यू की ओर है, जो कि आंसर हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 54 में यह कहा जा रहा है कि इन 1 ग्राम ऑफ ए सॉलिड देयर आर 5 इंटू 10 के पावर 21 एटम, if 1 electron is removed from every of 0.01% atom of the solid, the charge gained by the solid is। क्वेश्चन में यह कहा जा रहा है कि कोई जैसे इसमें एटम है आपका 5 इंटू 10 के पावर 21 एटम है, और प्रत्येक एटम से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया जाता है, प्रत्येक एटम से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया जाता है, यानी कि हटा दिया जाता है। तो बताना है कि जितना एटम इसमें है उसका 0.01% एटम से यदि एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया जाए तो उस पर कितना आवेश उत्पन्न होगा, कितना धन आवेश की उत्पत्ति होगी। तो इतना एटम में से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है प्रत्येक एटम से, लेकिन कितने एटम में से इलेक्ट्रॉन रिमूव हटाया जाता है, तो 0.1% एटम से इलेक्ट्रॉन हटाया जाता है। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, तो 0.01% ऑफ 5 इंटू 10 के पावर 21, यानी कि इतना एटम में से इतना परसेंट जो है एटम से एक एक इलेक्ट्रॉन को हटाया जाता है। तो इसका लिख दें, ऑफ का मतलब यहाँ गुना होता है। देखिए परसेंटेज का मतलब बटा में 100 होगा,
और 2.0 है तो इसके लिए एक और 100 लिख देंगे हम लोग नीचे, यानी कि 2 जीरो। तो देखिए 1 के ऊपर 4 जीरो का मतलब होता है कि 10 के पावर 4, 10 के पावर 4 जब ऊपर जाएगा तो यही आपका नेगेटिव हो जाएगा यहाँ पर, तो हो जाएगा 5 इंटू 10 के पावर 21 इंटू 10 के पावर -4 हो जाएगा। देखिए 21 में से 4 घटेगा तो कितना बचेगा, 17 होगा, यानी कि इतना इलेक्ट्रॉन जो है उससे रिमूव कर दिया गया है। किससे? तो 5 इंटू 10 के पावर 21 एटम में से इतना इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया गया है। लेकिन क्वेश्चन में यहाँ पूछा जा रहा है कि आवेश का मान कितना होगा। तो जब इलेक्ट्रॉन का मान हमको ज्ञात हो गया है तो आवेश का मान ज्ञात करने के लिए फार्मूला होता है Q बराबर NE। N का वैल्यू जो है 5 इंटू 10 के पावर 17 है और E का वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलम। अब देखिए 5 से 1.6 में गुना करेंगे तो हो जाएगा 8.0 और आपका 19 में से घटेगा 10 के पावर 17 तो हो जाएगा 10 के पावर -2। 10 के पावर 2 का मतलब होता है 1/100। 1/100 देखिए 8 में 1/100 से भाग कर देंगे तो हो जाएगा 0.08 कूलम। लेकिन आवेश जो है इस पर से, चूंकि इलेक्ट्रॉन को इस पर से हटाया गया है इसलिए इस पर उत्पन्न आवेश का मान क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो लिख देंगे कि सिंस इलेक्ट्रॉन्स हैव बीन रिमूव्ड चार्ज विल बी पॉजिटिव, और कितना होगा Q बराबर प्लस 0.08 कूलम हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन नंबर है 55 नंबर कि क्वेश्चन नंबर 55 में कहा जा रहा है कि 2 ठो गोला है और दोनों जो है धन आवेश से आवेशित है और दोनों के केंद्र से बीच की दूरी कितनी है, 3r है, और गोले की त्रिज्या भी कितना है, r है। तो देखिए ये वाला दूरी कितना बचेगा, r बचेगा। कूलम के नियम जो है केवल बिंदु आवेशों के लिए लागू होता है, इसलिए हम लोग दूरी जो है इस गोले के संपूर्ण आवेश को हम लोग मान लेंगे एक बिंदु आवेश और इस गोले के संपूर्ण आवेश को मान लेंगे बिंदु आवेश। इसलिए दूरी जो है यहाँ से केवल यहीं तक हम लोग ले सकते हैं, सेंटर से दूरी नहीं ले सकते हैं, क्योंकि कूलम का नियम केवल बिंदु आवेशों के लिए लागू होता है। तो इस पर भी आवेश Q है और इस पर भी आवेश Q है। हालांकि क्वेश्चन में स्मॉल q दिया गया है तो इस पर भी स्मॉल q, इस पर भी स्मॉल q, दोनों पर आवेश का मान समान है और दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी 3r है। प्रत्येक गोला की त्रिज्या r है, तो हम लोग को केंद्र से केंद्र के बीच की दूरी 3r है, त्रिज्या इसका भी r और इसका भी r, तो यहाँ ये वाला दूरी कितना बचेगा, केवल r बचेगा। तो देखिए सबसे पहले तो हम लोग डायग्राम बना लेंगे, इसकी त्रिज्या r, इसकी त्रिज्या r, और ये वाला दूरी r हो जाएगा और केंद्र से इसके बीच की दूरी 3r है। लेकिन कूलम का नियम जो है केवल बिंदु आवेशों के लिए लागू होता है, इसलिए संपूर्ण आवेश को हम लोग मान लेंगे कि ये संपूर्ण आवेश का Q और इसका भी Q, और दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी, तो r होगी। तो देखिए r का मान जो है कैपिटल R के बराबर है, तो दोनों के बीच में लगने वाला बल का मान F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पहला आवेश गुना दूसरा आवेश और दोनों के बीच का दूरी का स्क्वायर, तो हम लोग मान लेते हैं स्मॉल r। लेकिन स्मॉल r का मान है किसके बराबर है, तो कैपिटल R के बराबर है, इसलिए इसको हम लोग वैल्यू रख देंगे तो r²। इसको आप लोग इस रूप में भी लिख सकते हैं चाहिएगा तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना होता है, k होता है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि k इंटू Q²/r²। लेकिन देखा जाता है कि बुक में किस तरह से आंसर दिया हुआ है, इस रूप में दिया है या इस रूप में दिया है। जिस रूप में आंसर दिया हुआ रहेगा उसी रूप में हम लोग आंसर मिला लेते हैं, इसलिए बुक में तो आपका इस रूप में आंसर दिया हुआ है तो यही आपके लिए बेहतर होगा। ये आपका एपिसोड 1 जो आपका लेसन 1 था, तो लेसन 1 का न्यूमेरिकल जो है समाप्त हो गया है। और भी इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल है, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से इतना न्यूमेरिकल जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसको पढ़िए और रिवीजन कीजिए। इसके बाद लेसन 2 जो है शुरू होगा आपका। इस वीडियो में इतना ही, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।